गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम उसमें प्लान कर सके, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उस बारे में बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट से। वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट किस तरह से बन रहा है, तो हमने एक सिंपल सी बात कल डिस्कस करी थी कि मार्केट ने यहां से लेकर पूरा यहां तक ये जो जोन है इसकी हाईएस्ट एवर, स्ट्रॉन्गेस्ट एवर यहां पे क्लोजिंग दी है। तो उसी साइड पे अगर मार्केट वापस से इस हाई को क्रॉस करता है, ये दोनों कैंडल का हाई ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास 800 के आसपास लगा हुआ था, तो इसको अगर मार्केट क्रॉस करता है तो बाइंग का मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। यही बात हमने डिस्कस करी थी। जहां पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा, मैंने आपसे क्या कहा था, 53,200 के आसपास हमें देखने को मिलेगा, जहां पे ये कैंडल का हाई लगा हुआ है। क्योंकि यहां पे कुछ 10-20 पॉइंट का गैप और बाकी था। अगर गैप फुलफिल होता है तो हमने ये डिस्कस किया था उसके ऊपर और मार्केट जा सकता है। जहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आने वाला है। फिर अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करता है तो यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस लेवल के आसपास आएगा, जहां पे पहले हम ये बेस बना के ब्रेक डाउन किए थे, जो कि लगभग यहाँ पे 800 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। सो एक्जैक्टली मार्केट आज के दिन वापस से जैसे इसका हाई क्रॉस करा 800 के लेवल को, यहाँ पे काफी अच्छा शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिला बाइंग साइड पे, और मार्केट अभी भी स्ट्रांगली यहाँ पे क्लोज करने वाला है। 2-3 मिनट बाकी है मार्केट क्लोज होने में, अभी क्लोजिंग नहीं हुई है। तो जैसा बैक टू बैक मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पे मूव करता हुआ जा रहा है। अब कल के दिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, कल एक्सपायरी होने वाली है, उसके नेक्स्ट डे जो होने वाला है फ्राइडे, उस दिन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट आने वाला है। तो आरबीआई पॉलिसी डिस्कशन वगैरह आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे कल थोड़ा सा मार्केट हो सकता है शांति लेता हुआ आपको नजर आए। 2 दिन वैसे भी काफी अच्छा मोमेंटम कर चुका है। यहां से अगर देखते हैं तो 4 दिन ऑलमोस्ट हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल चुकी है। तो कल के दिन थोड़ा सा मॉर्निंग में और थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम देने के बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आए, थोड़ा सा पॉज टाइप कैंडल बनाता हुआ नजर आए, तो उसके लिए भी हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ आरबीआई पॉलिसी में कुछ पॉजिटिव ट्रिगर वगैरह आ सकते हैं, जिस वजह से ये एंटिसिपेट करता हुआ मार्केट पहले से पॉजिटिव साइड मूव देना चालू कर दिया है। यानी मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि आरबीआई पॉलिसी तो हमारे पास फ्राइडे को आएगी, पर उसमें कुछ हो सकता है पॉजिटिव अनाउंसमेंट वगैरह हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि प्राइस जैसा ही हमें शो कर रहा है कि यहां से काफी अच्छा पॉजिटिव मूव होना चालू हुआ है, ब्रेकआउट वगैरह भी कर दिया है। यानी प्राइस जो है एंटिसिपेट करके चल रहा है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है आरबीआई पॉलिसी में। तो देखते हैं फ्राइडे को किस तरह से आरबीआई पॉलिसी आती है। कल का दिन वैसे भी जनरली क्या होता है, आरबीआई पॉलिसी के जो एक दिन पहले वाला दिन होता है, वहां पे ज्यादा कोई बड़ा एक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। और उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑलरेडी 2 दिन से काफी अच्छा एक्शन हो चुका है। तो कल के दिन थोड़ा सा रुकता हुआ सा दिन आपको दिखे, थोड़ा सा स्लो दिन आपको दिखे, तो उसके लिए हमें शॉक नहीं होना चाहिए। फिर वापस से आरबीआई पॉलिसी वगैरह किस तरह से आती है, उसके बाद हमें वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन बनती है फ्राइडे को, जिसको हम कल एनालिसिस में प्लान करेंगे और फिर आरबीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ डेली टाइम फ्रेम पे ये जो हमारा पहले का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, एक्जैक्टली अभी इसी के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं। तो मार्केट सही लेवल के आसपास खुल के वापस से इसको क्रॉस करता है तो बाइंग का मोमेंटम थोड़ा सा और कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है, जिसको अच्छे से ट्रेल करते हुए सही टाइम पे प्रॉफिट वगैरह बुक करना हमें जरूरी है, क्योंकि यहां से अच्छा एक स्ट्रेच ले चुके हैं और एक दिन बाद वहां पे आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट आने वाला है। तो कल के दिन थोड़ा सा मार्केट रुक सकता है। कई लोगों की साइकोलॉजी इस तरह से भी चलती है कि आरबीआई पॉलिसी वगैरह या कोई इवेंट आने वाला है नेक्स्ट डे, तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक वगैरह करना पसंद करते हैं, अननेसेसरी रिस्क लेना पसंद नहीं करते। तो उस वजह से भी थोड़ा सा एंड में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिलती है, तो सही टाइम पे ट्रेल करके बुक करना या टारगेट बुक करना जरूरी हो जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था, और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि यहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट डबल टॉप टाइप स्ट्रक्चर बना के खड़ा हुआ है, जिसमें रिटेलर्स वगैरह यहां पे सेल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुलता है, ऊपर निकलने की कोशिश करता है 800 वगैरह के ऊपर, ये रेजिस्टेंस हमारा मार्क था, तो इसके ऊपर बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। गैप डाउन में भी हमने यही प्लान किया था कि मार्केट ऊपर निकलता है तो हम बाइंग में फोकस रख सकते हैं। सेलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जब इस टाइप का प्राइस बनाएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह ब्रेक डाउन करेगा और ये प्राइस दिखेगा, तभी हम सेलिंग के साइड पे माइंडसेट लगाएंगे। मार्केट काफी अच्छा यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट करता है 800 का, काफी अच्छा मोमेंटम देता है। एक सेलिंग का यहाँ पे प्रेशर आता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आती है, पर ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट स्ट्रेंथ की साइड पे बना हुआ है। इसका पता कैसे चलता है, मार्केट प्राइस वापस से ऊपर कंटिन्यू करता हुआ नजर आता है। एक सेलिंग आई पर मार्केट ने सेलिंग के बाद इस तरह से प्राइस कंटिन्यू नहीं करा, तो यानी कहीं ना कहीं अभी भी प्राइस में स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो जब स्ट्रेंथ बनी हुई है तो अग्रेसिव होकर हम यहाँ पे ये सोचते हुए शॉर्ट नहीं कर सकते कि इतना बढ़ गया है मार्केट और कितना बढ़ जाएगा। ऑल्दो मार्केट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुका है। तो अब जैसे मार्केट वापस से ऊपर निकलता भी है तो क्वांटिटी मेरी कम हो जाएगी, उसको मैं अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास जो डेली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस करा वहां पे अभी हम खड़े हुए हैं। क्रॉस करते हैं तो बाइंग में मेरा प्लान तो रहेगा, पर इन 2-3 दिन में जो प्रॉफिट करा है उसमें से ही कुछ क्वांटिटी वगैरह वहां पे लगा के, थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह वहां पे यूटिलाइज करके उसमें से ही मैं वहां पे रिस्क लेने वाला हूं। ज्यादा ओवर रिस्क लेने का अब यहाँ पे एरिया नहीं है, तो थोड़ा सा हमें डिफेंसिव अप्रोच रखते हुए काम करना जरूरी है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल रहा है, 800 का वही लेवल है जिसके आसपास से हमने ब्रेकआउट करना चालू करा है।
इसके ऊपर निकलते हैं, यहाँ पे 387 के आसपास अभी हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है जो डेली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस करा, पीछे भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। 546 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल भी और पीछे का एक रेजिस्टेंस भी आने वाला है। 788 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा जिसके आसपास गैप भी हमारा छोटा सा पड़ा हुआ है, वो फुलफिल होता हुआ नजर आएगा 788 से 800 के आसपास। कल के लिए प्लान एक लाइन में सिंपल सा ही है कि मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुका है, तो अगर वापस से मार्केट निकलता है मैं कम क्वांटिटी से ट्रेल करते हुए अच्छे से प्लान करने की कोशिश करूंगा। जहां पे ट्रेल करते करते मार्केट जितना जा रहा है मैं उतना वहां पर मूव एंजॉय करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मार्केट एंड में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह दिखा सकता है या थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। वहीं पर डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाता है या फ्लैट खुल जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल कल के पूरे दिन के लिए मैं ज्यादा अग्रेसिव नहीं हूं और आपको भी अग्रेसिव ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट यही हमें शो कर रहा है, प्राइस भी हमें यही शो कर रहा है कि अच्छा स्ट्रेच ले चुके हैं। अग्रेसिव होकर शॉर्ट जब कर पाएंगे जब मार्केट इस टाइप का कुछ प्राइक्शन वगैरह दिखाता है, जैसे भले ही मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल गया, ये बायर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हुए हैं पर इनकी साइड पे मार्केट चलता हुआ जा रहा है, तो इनको ज्यादा कोई खतरा नहीं है, और बल्कि जिनकी रैली मिस हो जाती है वो बार बार वहां पे सपोर्ट देने आ जाते हैं। तो एक बार प्राइक्शन कंटिन्यू होता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह ब्रेकडाउन होते हैं, तब उसके बारे में सोचेंगे सेलिंग के बारे में। तो फिलहाल सेलिंग की साइड पे तो कोई माइंडसेट नहीं है। गैप डाउन वगैरह भी खुल रहा है मार्केट, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो बाइंग में हम कुछ सोच सकते हैं, पहले वेट करना है फिर देन बाइंग में कुछ प्राइक्शन बनता है, तब हम बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुला, छोटा मोटा वापस से ऊपर आ रहा है, तब हम इस तरह से कुछ काम कर सकते हैं। उसमें भी क्वांटिटी कम रहेगी, टारगेट छोटे रहेंगे। पूरा ओवरऑल दिन के लिए कल मैं ज्यादा अग्रेसिव होकर ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। सो एक लाइन में सिंपल सा यही प्लान है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे कम क्वांटिटी वगैरह से बाइंग करने की कोशिश करेंगे, और सेलिंग के लिए इस टाइप का प्राइक्शन चाहिए, वहां पे भी कम क्वांटिटी से सेल करने की कोशिश करेंगे। अगले दिन इवेंट होने वाला है, तो कल का दिन ज्यादा अग्रेसिव होकर प्लान करने वाला नहीं हो जाता है। अब जैसा कि हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पे आ चुके हैं, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट देखते हैं, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके मार्केट 3 दिन से बैक टू बैक अच्छा मूव कर रहा था। पहले भी एक अच्छा मूव करा, थोड़ा सा रिट्रेस करा, वापस से कंटिन्यू करा, गैप वगैरह फुलफिल करके 3 दिन अच्छा मूव करने के बाद यहाँ पे मार्केट पॉज लेना चालू करा है इंपॉर्टेंट जोन के आसपास, जो कि काफी अच्छा हो जाता है कि मार्केट दूर से भगता हुआ आ रहा है, इंपॉर्टेंट जोन के आसपास पॉज ले रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करवा रहा है लोगों की। फिर उसके बाद अगर यहाँ से वापस क्रॉस करता है तो हम बाइंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। पॉज कैंडल हमें ये शो करती है कि यहाँ पे जिसको प्रॉफिट बुक करना था उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी मार्केट में लोग हल्के हो चुके हैं और एकदम बायर सेलर्स यहाँ पे बीच में कंफ्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इस बीच में तो हमें ज्यादा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पे बीच में आने वाला है, तो या तो मार्केट वापस से इसको क्रॉस करता है तब बाइंग में हम कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि एक्जैक्टली आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा हाई लगा हुआ है ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि 600 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जब मार्केट क्रॉस करता है तब यहाँ पे बाइंग के अच्छे मूव मिल पाएंगे। अदरवाइज जैसे मार्केट नीचे निकलता है तो एक हमें प्राइक्शन चाहिए होगा, क्योंकि जहां से हमने ब्रेकआउट किया था, ये पहले हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसका ब्रेकआउट किया, अभी इसी लेवल के आसपास अभी हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं, तो इसके नीचे एक प्राइक्शन बनता है, तब यहाँ पे हम ये मानेंगे कि यहाँ पे वापस से सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने सिंपल सा प्लान कल ये डिस्कस किया था कि मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छा सेलिंग में प्रेशर दिखाया, थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करे, फिर वापस से मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करके ऊपर निकलना चालू करा है। तो अगर वापस से मार्केट गैप अप खुलता है, सेम चीज के लिए हमें प्लान करते हुए नहीं चलना है, बाकी किसी अदर प्रोबेबिलिटी के लिए हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है, वापस से मार्केट गैप अप खुलता है और जैसे एक दिन पहले सेम यहाँ पे नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश करा, वापस से सेम यहाँ पे करता हुआ नजर आता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जूम करके इस तरह से, यहाँ पे एक दिन पहले क्या हुआ, गैप अप खुला, नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, वापस ऊपर जाने की कोशिश करी तो ऊपर ही क्लोज करता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे वापस से सेम चीज हुई, गैप अप खुला, मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश करा, तो ब्रेकआउट तो करा पर उसके बाद ये ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट हायर साइड पे भी अपने क्लोज करता हुआ नजर नहीं आया है। यहाँ पे आप देखेंगे एक सेलिंग का बड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिला, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा था यहाँ तक उसी लेवल के आसपास से जैसे हमने ब्रेकआउट किया था, वहीं पे मार्केट वापस से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करा, पर एंड में वापस से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि सेम चार्ट बार बार रिपीट नहीं होते। यही बात हमने कई बार डिस्कस कर रखी है और कल भी डिस्कस करी थी। तो उस वजह से मार्केट छोटा सा मूव देके बाइंग में वापस से पूरा यहाँ पे फेड आउट होता हुआ नजर आया। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है, जैसे आप बीच में यहाँ पे देख सकते हैं किस कदर वोल्टिलिटी बनी हुई है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो ये एरिया में मैं बीच में ज्यादा अग्रेसिव होकर वैसे भी ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्लस 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पे बीच में आने वाला है, जिसमें क्या है काफी लोग यहाँ पे कॉल सेल करके, पुट सेल करके, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल वगैरह बना के बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे एक्सपायरी पे ज्यादा अच्छा मोमेंटम उसके आसपास नहीं मिल पाता है। फिर भी कल के लिए एक छोटी मोटी ट्रेड हमें कैसे मिल सकती है, मॉर्निंग में बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या बन सकती है कि मार्केट जैसे यहाँ पे क्लोजिंग 500 वगैरह के नीचे करा है, 2 बार ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी पर वापस से नीचे आ गया। अभी मार्केट जैसे डायरेक्टली गैप अप खुल के इसके ऊपर निकलता है या फ्लैट वगैरह खुल के इसके ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है, तो हम छोटी क्वांटिटी से प्लान कर सकते हैं, फिर एक प्राइक्शन कंफर्मेशन के साथ हम यहाँ पे बाइंग में प्लान कर पाएंगे।
क्योंकि ऐसा हुआ क्या है यहाँ पे चार्ट में कि मार्केट नीचे से आया, काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुका है, वन वे मूव करता मार्केट ऊपर आ चुका है। उसके बाद मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आके ये 600 से लेकर 500 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मार्केट उसी जोन में स्टक होता हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है, थोड़ा सा लोगों की प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करवा के एक पॉज टाइप कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो पॉज कैंडल हमें ये शो करती है कि इसके बीच में पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव होकर प्लान करने का कुछ भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो यहाँ पे इस टाइप से आपको डबल टॉप टाइप पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। तो एक प्राइशन बनता है यहाँ पे, जैसे यहाँ से हमने ब्रेकआउट वगैरह किया है, इसके नीचे निकले, वापस से थोड़ा सा मार्केट ऊपर आया, बायर्स वगैरह कोशिश करे, फिर वापस से ब्रेकडाउन होता है, तब हम यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग साइड पे माइंड से रखते हुए चल सकते हैं। उसमें भी क्वांटिटी कम रहेगी क्योंकि अगेंस्ट द मूव हम इस तरह से जा रहे होंगे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 188, 279, 376, 573 और 702। 702 के आसपास एक रेजिस्टेंस आने वाला है। यहाँ पे एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारा 376 के आसपास, जहां से हमने ब्रेकआउट किया है, यहीं पे अभी हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। ये लेवल कल भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ पे जहां पे हमने सपोर्ट लिया था, पहले नीचे आए, सपोर्ट लिया, यहीं से ऊपर मूव किया था 279 के आसपास, और 188 के आसपास से हमने ब्रेकआउट किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं कल के लिए। ओवरऑल सिंपल सा एक लाइन में प्लान ये है कि मार्केट स्ट्रेच लेने के बाद अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होना चालू हुआ है, अगले दिन इवेंट होने वाला है, तो यहाँ पे कल ज्यादा अग्रेसिव होकर हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, चाहे मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, चाहे हमें बाय करना हो, चाहे हमें सेल करना हो। यही मेरी आपके लिए एडवाइस रहेगी। फिर भी बेस्ट कंडीशन छोटी मोटी क्वांटिटी वगैरह से प्लान करने के लिए कैसे बन सकती है मॉर्निंग में, कि सेलिंग जो आ रही है, सेलिंग साइड पे अगर प्लान करना है तो सेलिंग को कंटिन्यू होना जरूरी है। इस तरह से सेलिंग जो भी आ रही है, इतनी शार्प कैंडल आई सेलिंग की, फिर भी कंटिन्यू ही वापस से ऊपर चली गई, फिर वापस से नीचे आई है। तो अब जैसे थोड़ा बहुत ये जैसे मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन वगैरह खुलता है, हल्का फुल्का ऊपर आ रहा है, फिर वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तो लेट द बायर्स वहां पर ट्राई, पहले एक बार बायर्स को ट्राई करने दो, फिर वापस से जब ब्रेकडाउन होगा, इस टाइप का प्राइशन दिखेगा हमें, तब सेलिंग में हम काम करते हुए चल सकते हैं। उसमें भी क्वांटिटी कम रहेगी क्योंकि अभी भी काफी अच्छा मूव करने के बाद हम थोड़ा बहुत यहाँ पे रिट्रेस वगैरह कर रहे होंगे। बाइंग में काम करना है तो मार्केट को पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह, स्पेशली 500 का ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर जाके कुछ प्राइशन बनाना चालू करे मार्केट, तब हम बाइंग में काम कर सकते हैं। उसमें भी क्वांटिटी कम रहेगी। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल के दिन हमारे और काम आ सकता है, लास्ट निफ्टी 50 एक्सपायरी पे ही काफी बड़ा डाउन साइड पे हमें ट्रेंडी मूव देखने को मिला था, तो वापस से मार्केट इस तरह से गिरता हुआ चला जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। होने को हो सकता है पर कंपैरेटिवली कम हो जाती है प्रोबेबिलिटी, तो उस बात का भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।